नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर सेट वन, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में बहुत मतलब 20 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के। ठीक है, हमने इससे पहले एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चंस देखे थे, उसका सेट वन हमने कंप्लीट किया। अब सेट वन हॉर्टिकल्चर की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके भी हम 20 क्वेश्चन हैं, इसमें भी इसके भी हम 20 से 40 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं शुरुआत आज नए सेशन की। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, इससे पहले एग्रोनॉमी देख चुके, तो देखते हैं आप पहला क्वेश्चन। इसके पहला क्वेश्चन दिया है, बागवानी किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बेटा? ये हम आपको एग्रोनॉमी में बता चुके हैं कल जब पढ़ाया था आपको। क्या अनाज, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ऑयल सीड्स? क्या होगा उसका राइट ऑप्शन? पहली बात तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है ये जान लेते हैं। क्या होता है हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या होता है बेटा? जिसमें कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हम फल, फूल और सब्जी का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है बेटा? सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्या इसमें फल, फूल और सब्जी दे रखा है? ठीक है, ये बागवानी है ये। ठीक है बेटा, ये क्या है? पॉली हाउस के अंतर्गत हो रहा है ये पूरा काम। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फल फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल और फसल नहीं है, फल फसल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब फलों की खेती को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर फसल को काट दिया जाए और खेती लिख दिया जाए, फल खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है और ऑप्शंस में तो बिल्कुल दिख ही रहा होगा आपको। क्या है बेटा इसमें? पोमोलॉजी। क्या है इसमें? पोमोलॉजी। फल विज्ञान को हम फसलों की खेती, फल फसलों की खेती कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? फ्लोरिकल्चर क्या होता है बेटा? इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन। ठीक है बेटा, चलो ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं बेटा हम? सब्जियों का अध्ययन। किसका? सब्जियों का अध्ययन। अगला क्या है? पोमोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम? फलों का अध्ययन। और इसमें क्या करते हैं हम? फसलों का अध्ययन बेटा। सस्य विज्ञान में फसलों का अध्ययन, फसलों के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम सारा टॉपिक सब कुछ पढ़ते हैं। क्या इरिगेशन हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, सब कुछ इसमें ही आता है, क्रॉप वगैरह। चलो ठीक है, ये क्लियर होगा आपका। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? अभी जस्ट आपको बता के फ्री हुआ मैं। देखिए, इसमें भी ओलेरिकल्चर था आपका। क्या था इसमें? ओलेरिकल्चर में आपका सब्जी संबंधित। इसमें क्या है? वेजिटेबल्स, सब्जियों से संबंधित। ठीक है, ये क्या है? पोमोलॉजी। क्या आएगा इसमें? पोमोलॉजी। अभी इसमें देखिए पिछले बारे में ये लिख रहा है पोमोलॉजी, फल विज्ञान। ठीक है, सेकंड आपका, सेकंड फ्लावर्स। इसमें क्या आएगा आपका? फ्लोरिकल्चर आएगा। वेजिटेबल्स मतलब ओलेरिकल्चर। ठीक है, और स्पाइसेस ये भी इसमें आता है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? ये अभी जस्ट बैक जाओ दोबारा, किससे? फूलों से। किससे? फूलों से। कहाँ लिख रहा है इसमें? फूल, फ्लावर्स। ठीक है बेटा, ये क्या है? पोमोलॉजी। ये क्या है? ओलेरिकल्चर। ये क्या होगा? आपके मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो आपको औषधि ग्रुप में काम आते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा क्या है? कौन है फलों का राजा? सेब, आम, केला, अंगूर। कौन है भाई फलों का राजा? कौन है बेटा? फलों का राजा किसको कहते हैं हम? आम को कहते हैं। क्या कहते हैं? आम। ठीक है, अब इनके थोड़े से हम बॉटनिकल नेम जान लेते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बेटा? मेलस
डोमेस्टिका। क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। ठीक है बेटा। और आम का क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है। अगला, इसका क्या नाम है? म्यूसा पेराडिसिका। म्यूसा पेराडिसिका। पेराडिसिका। ठीक है बेटा। अगला अंगूर, इसका क्या नाम है? विटिस विनीफेरा। क्या नाम है इसका? विटिस विनीफेरा। ठीक है, जान लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन, फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। ठीक है। केला वानस्पतिक रूप से क्या है? क्या है बेटा? बनाना इज अ बोटनिकल, क्या है? क्या है बेटा? केला। केला क्या है? एक हर्ब्स है, साग, जिसको हम सब्जी बनाने के रूप में बना लेते हैं, और एक फल का भी काम करता है। क्या है केला? केला एक हर्ब्स है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आम का खाने योग्य भाग। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, या फिर सीड? कौन सा भाग रहता है? कौन सा रहता है इसका? क्या एपिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प, या सीड? कौन सा है? इसका खाने योग्य भाग वाला भाग जो है वो रहता है मीजोकार्प। ठीक है। मीजोकार्प से खाने वाला भाग रहता है। हम इसके भारी छिलके को भी नहीं खाते ना, गुठली को खाते हैं, इसके बीज को खाते हैं। जिस क्या खाते हैं हम? मध्य भाग को खाते हैं बेटा, इसको क्या है? मीजोकार्प। एपिकार्प में क्या आएगा आपका? एपिकार्प में क्या आएगा आपका? अमरूद। ठीक है, ये आएगा। और मीजोकार्प में आ गया। एंडोकार्प में क्या आएगा आपका? एंडोकार्प में क्या आएगा? एंडोकार्प में आपके केला वगैरह सारा, नारियल, कोकोनट हुआ, कोकोनट। ठीक है, ये आ गया। और बीज, अंगूर हुआ, केला हुआ, सबको खा जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू का प्रवर्धन होता है। आलू का प्रवर्धन किससे होता है बेटा? आलू का प्रवर्धन किससे होता है? पोटैटो इज प्रोपोगेटेड बाय, बीज द्वारा करते हैं। क्या आलू की बीज आता है? नहीं होता। कटिंग? नहीं। ट्यूबर, बल्ब। क्या ऑप्शन इसका राइट? क्या है बेटा इसका ऑप्शन राइट? इसका ऑप्शन जो राइट वो है, क्या है? ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर द्वारा इसका हम प्रोपिगेशन करते हैं। चलो इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बीज द्वारा किसे करते हैं बेटा? बीज द्वारा जो करते हैं हम, वो करते हैं पपीता का। किसका? पपीता का। ठीक है। कंद, आलू का हो गया आपका। ठीक है। और बल्ब क्या हो गया आपका? प्याज हो गया, लहसुन हो गया आपका। लहसुन की जो पोतियाँ होती है ना, छोटी छोटी, उसी बल्ब के रूप में बना जाता है। ठीक है, बल्ब उन्हीं कहा जाता है, पोतियों को ही। ठीक है बेटा। एक आपका लिलियसी, लिलियम, ठीक है, वो होता है। क्या है बेटा? चलो डायग्राम को समझ लेते हैं। पोटैटो, एक ये क्या है? क्या है ये? पोटैटो प्लांट है। ठीक है, ये आप ये भाग देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये वाला भाग, ये ट्यूबर है। इसी के द्वारा हम प्रोपेगेट करते हैं फसल। इसको क्या करते हैं हम? ये आपकी ज़मीन है। ठीक है बेटा, ये आपकी ज़मीन है। ये आपकी, यहाँ पे आपकी मृदा पड़ी हुई है। अब क्या करते हैं, इस मृदा के अंदर इतनी जगह पे हम इस ट्यूबर को लगा देते हैं। अब यहाँ से ही ये बनता बनता ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, इसमें ये लीफ निकल जाती हैं, तने निकल जाते हैं, सारे सब कुछ ये अब दिख रहा होगा, है ना। इसके बाद इसकी जड़ें फैल जाती हैं अंदर तक ही। ये क्या है? आपकी रूट्स हैं। क्या है? ये रूट्स। ये आपके स्टूलेंट्स हो गए। यहाँ से जो निकलते हैं इनको स्टूडेंट्स बोलते हैं। किसको बेटा? स्टूडेंट्स रहते हैं आपके, ये स्टूडेंट्स रहते हैं। कैसे? जैसे कि आपका, इसको 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 क्या बोलेंगे हम? इसको ट्यूबर बोलेंगे। इसी ट्यूबर से क्या पूरा ये निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। इससे ये आपके क्या पत्तियाँ निकल रही हैं, तने निकल रहे हैं आपके। ठीक है। और इससे ये आपकी जड़ें निकल रही हैं। और इससे ये आपके अंदर के अंदर और ट्यूबर बन रहे हैं, आलू बन रहे हैं आपके। क्या आलू ऊपर बनते हैं? आलू नहीं बनते बेटा, आलू जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन से निकालना पड़ता है। ये अंदर के अंदर जो तने हैं वो है। ठीक है, जो अंदर की ओर है वो भी
तने हैं। ऊपर सिर्फ क्या दिखेंगे आपको, पत्तियां दिखेंगी और टहनियाँ दिखेंगी। क्या दिखेंगी, पत्तियां और टहनियाँ। क्या दिख रही हैं आपको, इससे भी यहाँ पत्तियां दिख रही हैं और ये आपको स्टेम वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फूल दिखेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको फल लगे लगाए दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है। क्या होता है, किस द्वारा करते हैं, ट्यूबर द्वारा। ट्यूबर द्वारा क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। किसको करते हैं प्रोपेगेट, आलू को करते हैं, ठीक है। बल्ब, बल्ब द्वारा प्याज को, लहसुन को, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छे समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइट्रस फलों को चाहिए, क्या चाहिए भाई, क्या पूछा है, ऑप्शंस देखो। कौन सी मिट्टी चाहिए सिट्रस फलों के लिए, कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, किस मिट्टी में वो अधिक उत्पादन व अधिक ग्रो करेंगे, बताइए। क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, क्या चिकनी मिट्टी आएगा, या सेलाइन सॉइल आएगा, या बेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, या सैंडी सॉइल। क्या आएगा बेटा इसमें आंसर, इसका आंसर जो बहुत सिंपल आंसर है, हर एक जो फसल होती है, जब फल होते हैं, कुछ भी होता है, उसके लिए कौन सी मिट्टी होती है बेटा, दोमट मिट्टी ही सर्वोत्तम होती है। कौन सी होती है, दोमट मिट्टी ही सर्वोत्तम होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, दोमट मिट्टी। और सिट्रस फलों को चाहिए, क्या चाहिए, दोमट मिट्टी। जितने भी सिट्रस फल होते हैं बेटा, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी। क्या पाया जाता है बेटा, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, नाम भी सुना होगा, जीके का क्वेश्चन मानो इसको आप, ठीक है ना। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन, क्या ऑक्सीजन हार्मोन काम आता है, नहीं आता बेटा। क्या जिबरिन काम आता है, ये भी नहीं आता है बेटा। साइटोकाइनिन, ये भी नहीं आता है। इसके लिए जो हार्मोन रहता है वो रहता है बेटा आपका इथाइलिन। कौन सा रहता है बेटा, इथाइलिन हार्मोन, एथिलीन या इथाइलिन। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा, इथाइलिन हार्मोन। और फलों की वृद्धि के लिए हार्मोन, फलों की नहीं, किसी भी चीज़ को, फसलों को या फलों को, ये सब क्या कहते हैं, वृद्धि कारक हार्मोन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, वृद्धि कारक हार्मोन। किसको क्या कहा जाता है, वृद्धि कारक हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन को वृद्धि कारक हार्मोन कहते हैं। इससे क्या होता है, पेड़ों की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है बेटा, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ये भी इसकी आकार, इसके आकार वो आकृति को बढ़ाने का काम करता है बेटा। किसको, आकार व आकृति को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। एथिलीन आपको हो गया। साइटोकाइनिन क्या होता है बेटा, साइटोकाइनिन होता है कि पौधों में जो पीली पत्तियां या हरी पत्तियां पड़ जाती है, उन हार्मोन्स, अगर साइटोकाइनिन का उपयोग कर दिया जाए तो इन चीज़ों से बचा सकता है, इन रोगों से बचा सकता है, किसका, साइटोकाइनिन के माध्यम से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, एथाइलिन हार्मोन। क्या, एथाइलिन हार्मोन किसको काम आता है, फलों को पकाने के काम आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ्टिंग किस विधि से संबंधित है। ये किससे, आपका क्वेश्चन किससे उठ के आ गया बेटा, ये प्रोपेगेशन से संबंधित क्वेश्चन है आपका बेटा, है किससे, प्रोपेगेशन से, ठीक है। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इससे भी अपन क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारे। क्या है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सीड ट्रीटमेंट या पोलिनेशन। बेटा ग्राफ्टिंग, देखो आप पहले तो, ग्राफ्टिंग ये क्या है, पहले हम यहाँ से देखते हैं। एक कोई पौधा है, ठीक है, उसको पहले क्या किया, बीच में से इस तरीके से काट लिया। किस शेप में काट लिया बेटा, किस शेप में काट लिया अपन ने इसको, बी आकार के शेप में काट लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी अपन थोड़ा सा चीरा लगा दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा चीरा लगा दिया। इसके बाद क्या गए हम, इस जो बी आकार का अपन ने शेप लिया था, इसको क्या किया बेटा, क्या किया इसको अपन ने, इसको क्या किया, इसी जिसमें जो अपन ने कट लगाया, इसमें रख दिया अपन ने, अंदर रख दिया ना बेटा। देखो एक बार ये कट लग रहा है यहाँ पे, इसी में अपन ने अंदर रख दिया। फिर क्या किया, सुरक्षित रखने के लिए, गिरे नहीं, हवा के झोंके से कुछ ना हो, तो इसको अपन ने बांध दिया। किससे बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया अच्छे से, ठीक है। क्यों बांध दिया इसको, कि गिरे नहीं कहीं, और इससे जो विकास हो वो होता रहे। अच्छे से बांध दिया, अच्छे से लपेट दिया अपन ने, तरीके से बांध दिया इसको, इससे कि जो भी इसमें विकास होता रहेगा वो निरंतर चलता रहेगा। जब भी विकास हो जाएगा आराम से रस्सी को खोल दो, या फिर अपने आप टूट जाएगी वो, ठीक है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या आएगा बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन, किसमें, ग्राफ्टिंग विधि से करते हैं हम, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, सिंपल सी बात है। एक पौधा है, ये एक पौधा है, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इसको क्या किया हमने,
चलो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं यहाँ से। ये काट दिया, ठीक है। किस आकार में काटा है बेटा हमने? बी आकार में काटा है इसको। किस आकार में काटा है? बी आकार में काटा है। और यहाँ भी हमने एक चीरा लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी। अब इसको हम लाएंगे नीचे उठा करके और इसमें इसमें डाल देंगे। किसमें? इसमें डाल देंगे। और क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? इसको हम एक रस्सी से बांध देंगे। क्यों बांध देंगे? जिससे गिरे नहीं और अपना जो विकास का काम करेगा वो लगातार करता रहे और बढ़ता रहे। इससे जो भी तने शाखाएं जो भी निकलती हैं निरंतर निकलती रहें बेटा, ठीक है ना। चलो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने का प्रवर्धन किस द्वारा होता है? गन्ने का प्रवर्धन क्या होता है? किस द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है, जड़ द्वारा, कटिंग द्वारा, या फिर पत्ती द्वारा? क्या तने द्वारा होता है, क्या बीज द्वारा होता है, क्या पत्ती द्वारा होता है, क्या रूट द्वारा होता है? बेटा आपने गन्ना देखा होगा, ठीक है, आपने गन्ना देखा होगा। ये गन्ना है आपका, ठीक है, गन्ना। अब इसमें क्या है, बीच में क्या रहते हैं? क्या रहते हैं बेटा बीच में? तनों को अलग करने वाला भाग, सिराएं रहती हैं इसमें, ठीक है। ये अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसमें ये आंखें बनी होती हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं? आंखें बनी होती हैं इसमें, आंखें। अब इसमें से अगर हम बीच में से इसको हम तोड़ देंगे, बीच में से यदि हम इसको तोड़ देंगे और इसको हम ज़मीन में गाड़ेंगे, ज़मीन में क्या इतना गाड़ दिया जाता है, ज़मीन में इतना गाड़ दिया जाता है, ज़मीन में इसको गाड़ देंगे हम, तो क्या होगा? ये जर्मिनेट करेगा और बढ़ता जाएगा ऊपर। क्या 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 लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है बेटा? क्या बीज है इसका? बीज है ये? बीज नहीं है बेटा ये। क्या जड़ है इसकी? ये जड़ भी नहीं है बेटा ये। क्या पत्ती है? पत्ती क्या है? पत्ती तो यहाँ आती हैं, पत्ती होती हैं, पत्ती यहाँ पे आती है। क्या ये पत्ती लग रही है आपको? पत्ती नहीं है। तो क्या है बेटा? ये एक स्टेम है, एक तना है। खाने वाला भाग क्या होता है? गन्ने का तना। किसको खाते हैं हम? तने को, ठीक है बेटा। तो इसका जो गन्ने का प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? स्टेम द्वारा होता है, ठीक है। बीज द्वारा पपीते का होता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। रूट जड़ द्वारा, ठीक है, स्टेम द्वारा, लीफ द्वारा, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है बेटा। अगले अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का अच्छा स्रोत बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था विटामिन सी का किससे मिलता है बेटा? जितने भी सिट्रस फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फल होते हैं, विटामिन सी के लिए अच्छा स्रोत कौन सा है बेटा? विटामिन सी के लिए जितने भी सिट्रस फल होते हैं, सिट्रस फल, जितने भी सिट्रस फल आपके होते हैं वो क्या रहते हैं बेटा? विटामिन सी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सिट्रस फल कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है बेटा? एक ही दिख रहा है आपको ओनली। क्या दिख रहा है? ऑरेंज। क्या दिख रहा है? ऑरेंज। क्या? संतरा, ठीक है। क्या है? इससे ही आपको विटामिन सी मिलती है। सबसे अच्छा स्रोत क्या बताया? संतरे को बताया, लेकिन जितने भी वो सिट्रस फल होते हैं सबको विटामिन सी मिलता है आपको। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। च- चलो आप एक बार इसको देख लेते हैं। केला का नाम मिसोपेराडिसी का, संतरे का नाम क्या है? संतरे का नाम क्या है? चलो सेब का नाम, आम का नाम सब बता चुका आपको मैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? गाजर क्या है? गाजर क्या है? गाजर सब्जी है, फल है? भाई ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बेटा इसमें। गाजर क्या है? गाजर क्या है? फल भी है, सब्जी भी है, दोनों है तो सही। लेकिन क्या है? तने वाली सब्जी है कि पत्ते वाली सब्जी है कि जड़ वाली सब्जी है कि फूल वाली सब्जी है? नहीं बेटा, फूल वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना। और तने वाली, तने वाली, क्या तना रहता है इसमें? नहीं रहता। क्या पत्ती वाली सब्जी? नहीं होती है। क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ जड़ होती है। जड़ होती है। क्या होती है बेटा? जड़ होती है। जड़ वेजिटेटिव क्रॉप, जड़ वेजिटेटिव फ्रूट क्या है बेटा? गाजर। क्या है? गाजर। चलो अगला क्वेश्चन। पत्ता गोभी किस वर्ग का है? पत्ता गोभी किस वर्ग की फसल है? किस पत्ता गोभी किस वर्ग में आता है, ठीक है। क्या लेग्यूम? बिल्कुल कैंसिल कर दोगे आप। क्या कोल फसल हो सकता है? चलो देखते हैं आगे। और क्या रूट क्रॉप? बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। क्या बल्ब क्रॉप? क्या आप इसको जमीन में गाड़ के लगाते हो? बिल्कुल नहीं। क्या है? कोल क्रॉप। क्या बेटा? कोल क्रॉप। जितनी भी गोभी होती हैं आपकी, फूल गोभी हुई, फूल गोभी हुई आपकी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, क्या बेटा? ब्रोकली हुई, साथ में आपकी क्या हुई? गांठ गोभी हुई। ये क्या है?
ये आपकी क्या होती हैं बेटा, सब कोल वाली फसल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, कोल वाली फसल होती हैं, किस में आती हैं, कृषि फेरी कुल में आती हैं बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूनिंग की जाती है, क्यों की जाती है, इसका क्वेश्चन है सीधा, प्रूनिंग की जाती है, क्यों की जाती है प्रूनिंग। क्या जो पौधे की ऊंचाई है उसको बढ़ाने के लिए की जाती है, क्या उसका आकार बढ़ाने के लिए की जाती है, क्या उसमें फूल कम करने के लिए की जाती है, या उसकी वृद्धि रोकने के लिए की जाती है। क्यों की जाती है बेटा, भाई छटाई क्यों करते हैं, किसी पौधे की छटाई क्यों करते हैं, कि वो ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा फैलाव हो, उससे जो हम हमें मिल रहा है वो अधिक मात्रा में मिले, इसलिए हम छटाई कटाई करते हैं इसकी। तो क्या बेटा, उत्पादन बढ़ाने और आकार बढ़ाने के लिए, आकार, आकृति व उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्रूनिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रूनिंग करते हैं। क्यों करते हैं, आकार व उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनाना इज आ, केला है, क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, क्लाइमेट्रिक फल है, शुष्क फल है, कौन सा फल आता है बेटा, कौन सा फल है, कौन सा फल है बेटा ये। हम इसको क्लाइमेटिक बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ड्राई फ्रूट, किसमें, शुष्क फलों में बोल देंगे, या फिर क्लाइमेटिक भी बोल सकते हैं। इसे आप क्लियर कर लेना एक बार, इन दोनों में से कुछ एक ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा, कुछ एक ऑप्शन आएगा, है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या ड्राई फ्रूट या क्लाइमेट्रिक, ड्राई फ्रूट लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं बेटा, जो जम्मू कश्मीर में होते हैं, जो सारे काजू बादाम केसर वगैरह सारे उसमें आते हैं। शुष्क फलों में क्या आता है बेटा, बेर आता है एक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्लाइमेट्रिक फल। क्या आएगा, क्लाइमेट्रिक फल। इसमें क्या आता है, शुष्क फलों का और गरीबों का फल क्या है, बेर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पपीता का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता चुका, 2 बार बता चुका हूँ इसको। पपीता का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, क्या हम कटिंग द्वारा करते हैं, नहीं करते बेटा। पपीता काट दो एक बार, वो वैसे ही मरा मराया पौधा रहता है आपका, जो पपीता का रहता है, अगर आप उसमें ढक्का भी दे दोगे ना यूँ, वो यूँ गिर जाएगा आपका, ठीक है ना। वो मरा मराया पौधा रहता है, आप इसको यूँ आसानी से काट सकते हो, पपीते उसमें से जैसे पकते हैं तुरंत नीचे गिर जाते हैं आपके, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग नहीं करते, ग्राफ्टिंग वो मरा मराया पौधा रहता है, आप उसमें करोगे क्या, उसमें कुछ नहीं रहता अंदर, ये आपका पौधा है एक पूरा, ठीक है। इसमें छाल है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर छाल है, उसमें कुछ नहीं है, अगर आप उसको काटोगे ना तो यूं कट जाएगा, कुछ नहीं है, यूं कट जाएगा आपका पौधा, अलग हो जाएगा, गिर के साइड में गिर जाएगा, कुछ मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। बीज द्वारा करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेयरिंग द्वारा, लेयरिंग द्वारा बिल्कुल नहीं कर सकते इसको। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, राइट। इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, राइट। इसका ऑप्शन राइट जो वो है क्या रहेगा, सीड। बीज द्वारा हम इसका प्रवर्धन करते हैं, बीज को जमीन में गाड़ते हैं, पौधा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। पपीता का बॉटनिकल नेम जान लेते हैं, इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है बेटा, केरी का, केरी नहीं बेटा, केरी का पपाया, पपाया मतलब पपीता होता है, ये नाम तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। केरी का पपाया, ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम होता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सी सब्जी बल्ब वाली फसल है, भाई सिंपल क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। क्या आलू, नहीं है। प्याज हो सकती है, आगे देखते हैं। गाजर नहीं है, टमाटर नहीं है। तो बल्ब वाली फसल कौन सी है बेटा, ये आपकी हो जाएगी ऑनियन। इसमें आपको और क्या बताया था मैंने, लहसुन, क्या बताया था बेटा, लहसुन, ठीक है। और ये आलू कौन सी है, ट्यूबर। और गाजर, गाजर कौन सी गाजर कौन सी जाती है आपकी, रूट, रूट। और टमाटर कौन सी है आपकी, सीड, ठीक है बेटा, क्या है, सीड, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपका, ये आपको 2-3 बार आ गया आपको, ये जो 20 क्वेश्चन है ना आपके, ये 20 क्वेश्चन जो है ना आपके, इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपके उठ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। कैसे,
आपको बॉटनिकल नेम बताए, आपको प्रोपेगेशन के बारे में बताया, ठीक है। और इनके हमने क्या पढ़ा है, इनके बारे में हमने क्या जाना है, और इनके वेजिटेटिव देखे हमने, और इसके अलावा ठीक है हमने ये कुछ देखा है इसमें, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रसोई बागवानी का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? रसोई बागवानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसोई बागवानी का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या एक्सपोर्ट में काम आता है? क्या प्रॉफिट में काम आता है? क्या हमारे किचन किचन के लिए सही है? क्या रिसर्च के लिए? नहीं, हम रिसर्च के लिए बिल्कुल नहीं करते, हम निर्यात के लिए बिल्कुल नहीं करते बेटा, हम लाभ कमाने के लिए नहीं करते, कौन करेगा इतनी मेहनत? क्या हम अनुसंधान के लिए बिल्कुल नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमारे रोज जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो हमको मिल जाए हमारे किचन गार्डन से। तो क्या परिवार हेतु ताज़ा सब्जियां लगाना और तोड़ करके खाना मस्त मज़े से। इससे क्या होता है बेटा, क्या होता है इससे? आपका खर्चा कम होगा, साथ में आपको ताज़ी सब्जियां मिलेंगी, और साथ ही साथ में आपको क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा पहली बात तो। ठीक है बेटा। दूसरा दूसरा क्या होगा बेटा, ताज़ी सब्जियां मिलेंगी आपको, ठीक है, ताज़ी सब्जियां। तीसरा तीसरा क्या होगा बेटा इसमें आपको, तीसरा क्या होगा आपको, कहीं आपका समय बचेगा, और आप घर पे रह कर इसको काम कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो। तो क्या है, जाना हमने सबके बारे में। चलो एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं हम एक बार सारे क्वेश्चंस को, कुछ आपको लगे बागवानी किससे संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके उसमें सुपरवाइजर में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फल फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? फल फसलों का पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तीसरा, ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? ओलेरीकल्चर सब्जियों से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन क्या है, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूलों से है बेटा। किससे है बेटा? फूलों से है। चौथा आपका, फलों का राजा कौन है? फलों का राजा क्या है? आम है। ठीक है। केला वानस्पतिक रूप से क्या है बेटा? एक हर्ब है। क्या है बेटा? हर्ब है। अगला क्वेश्चन क्या है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? मीजोकार्प है बेटा। कौन सा है? मीजोकार्प। चलो, आलू का प्रवर्धन किससे होता है? कंद द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बेटा? कंद द्वारा हम आलू का प्रवर्धन करते हैं। अगले क्वेश्चन, साइट्रस फलों को कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है बेटा? दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। जल निकासी युक्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा? इथाइलिन हार्मोन। क्या है? इथाइलिन हार्मोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग किस विधि से संबंधित है? ग्राफ्टिंग किस विधि से संबंधित है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से संबंधित है। ठीक है। गन्ने का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? एस्टेम द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है? एस्टेम द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन क्या है, विटामिन का अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? संतरा। ठीक है, संतरा है। अगला, गाजर क्या है? एक रूट वेजिटेबल। ठीक है, क्या है? रूट वेजिटेबल, जड़ जड़ वाली सब्जी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पत्ता गोभी किस वर्ग में आती है बेटा? कोल क्रॉप में आती है बेटा। कोल कोल वर्ग में आती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, प्रूनिंग क्यों की जाती है बेटा? आकार व उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रूनिंग करना जरूरी रहता है। ठीक है। केला क्या है? क्लाइमेट्रिक फल है। और पपीता का प्रबंधन किस द्वारा करते हैं? हम सीड द्वारा करते हैं। ठीक है। और कौन सी सब्जी बल वाली फसल है? प्याज है बेटा। कौन सी है? प्याज है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या, रसोई का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम हमारा घर है, हमारे पास एक गार्डन है, उसमें हमने टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है, जितनी भी सब्जियां आप लगा सकती हो आप उस गार्डन में लगा करके, रोज तोड़ करके, रोज प्राप्त करके, रोज खा करके, ताजे हरे भरे ताजे आप रह सकते हैं। जिससे आपको लाभ क्या होगा, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, साथ के साथ में आपको ताज़ी सब्जियां खाने को मिलेंगी, साथ ही साथ में आपको विटामिन मिलेंगे अच्छे। रासायनिक मुक्त खेत रासायनिक मुक्त ये आपकी सब्जियां होती हैं। तो कैसी लगी बेटा आपको क्लास ये? मेरे हिसाब से आपको बहुत बेस्ट क्लास लगनी चाहिए ये। इसमें आपको लगभग लगभग सब कुछ कवर करा दिया गया है। तो ठीक है बेटा, तो हम मिलेंगे अब एक नई वीडियो में, किसके साथ? एनिमल हस्बेंड्री के साथ। किसके साथ मिलेंगे बेटा? एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलेंगे। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला एग्रोनॉमी को कवर करते चल रहे हैं। किसके लिए करते चल रहे हैं बेटा? एग्रोनॉमी सुपरवाइजर के लिए। किसके लिए? दूसरा, एक हॉर्टिकल्चर कवर कर रहे हैं। ठीक है। किसके माध्यम से कर रहे हैं हम ये?
MCQ सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, आपका 8 मार्च का इसका पेपर है। तीसरा हम किस लिए कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जिसकी क्लास आपकी नेक्स्ट डे रहेगी। ये इसमें से ये आप टोटल आपका वेटेज कितना रहता है बेटा, 60 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, और टोटल जो मार्क्स का रहता है वो आपका रहता है 180 नंबर का। ठीक है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाते हो, अगर आप इसमें इसमें 150 भी ले आते हो, और हिंदी और जीके में आप अगर 80 नंबर भी ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन बेटा पक्का है। क्या है बेटा, सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो ये क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है।